भागवत सुनने मात्र से ही जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कहा जी कोई कथा है इसके विषय में? तब धुंधकारी की कथा बताई। बोले धुंधकारी महापापी था। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था, उसी में ब्राह्मण रहते थे, बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण। दुनिया का सब सुख उनके जीवन में था, बस एक कमी थी। क्या? मूर्खस्य दिशा शून्यम सन्मित्रस्य सहोदरम पुत्रस्य गृहं शून्यम सर्वं शून्यम दरिद्रस्य। केवल एक कमी थी पंडित जी के यहां। क्या? कि कोई संतान नहीं थी। सब था, धन था, पत्नी थी, ऐश्वर्य था, घर था, भजन था, तप था, त्याग था, लेकिन एक पुत्र नहीं था। और तुम जानते हो पुत्र के बिना क्या है? पुत्रस्य गृहम शून्यम, केवल घर सूना होता है। लोग कहते वंश सूना हो गया, लेकिन क्या क्या सोचते? जबकि पुत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डरा देते। जैसे एक चल रहा है ना आजकल, है तो सर्पयोग लेकिन ब्राह्मणों ने लगा दिया है उसके आगे काल सर्प। अब काल नाम से ही हवा खुशक होती है। पंडित जी काल सर्प योग पापी के विषय में चर्चा करते हुए श्री सूत जी ने धुंधकारी की कथा का निरूपण किया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण के सब कुछ था, एक पुत्र नहीं था। और देखिए पुत्र के बिना भी सब कुछ होता है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि वंश ना हो तो अंश हो। वंश की पूर्ति अंश से हो जाती है। पुत्र का ज्यादा काम नहीं है पिता के जीवन में। पता है कितना सा काम है? पुम नाम नरकात त्रायते इति पुत्र। भाई ये काम है। इसका अर्थ कि जीते जी अपने पिता का सर न झुकने दे, और मरणोपरांत मरने के बाद में कभी तीर्थ वगैरह में जाए तो अपने पिता को जल की अंजलि दे और उन्हें पिंडादि क्रिया समर्पित करे। केवल ये पुत्र का काम। इस ब्राह्मण के यहां सब कुछ था, एक संतान नहीं थी। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि इस ब्राह्मण ने प्रयोजन नहीं किया। अपनी संपत्ति का 1/4 हिस्सा अपने पास में रखा, बाकी पुत्र की कामना से यज्ञ आदि करा करके सब कुछ दान कर दिया। सब कुछ दान कर दिया इस ब्राह्मण ने, लेकिन इसके पुत्र नहीं हुआ, कोई संतान नहीं। अच्छा, ये बड़ा दुखी था। अच्छा, कैसे दुखी था? संसार से जब ये बाहर निकलता था तो संसार के लोग इसका मुंह नहीं देखते थे। इसने कहा भाई भजन पूजन करके आया हूं, मेरा मुख क्यों नहीं देखते? मैं तो रोजाना भजन करता हूं। संसारिक जीव कहते थे कि तुम्हारे पुत्र नहीं है। इस तरीके की बातें करते। तो एक बार ये ब्राह्मण बड़े दुखी हुए, और जानते हो दुखी होकर के जंगल में गए और ऋषियों के आश्रम में जाकर के उनकी चरण वंदना करने लगे। शांति मिली, लेकिन पुत्र होगा ये निश्चय नहीं हुआ। प्यास लगी तो एक सरोवर में जल पीने के लिए आए, तभी इन्हें एक बड़ा श्रेष्ठ संत का दर्शन हुआ।
कैसा दर्शन संत का, उनका ललाट चमक रहा था, बस जल छोड़ा पंडित जी ने और पैर पकड़ लिए महात्मा जी के। अच्छा, महात्मा जी ने कहा आत्मदेव क्या बात है? आत्मदेव बोले महात्मा जी मेरे यहां संतान नहीं है। बोले वाह, तू तो दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है। वैसे भी दुनिया में कोई किसी का नहीं है। देखिए महात्मा समझा रहे हैं आत्मदेव को, बोले तू दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है, वैसे भी संसार में कोई किसी का नहीं है। शंकराचार्य जी ने कहा है न तातो न माता न बंधुर न दाता, तातो न माता न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव, न जाया न विद्या न गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि, तातो न माता न बंधुर न दाता, तातो न माता न बंधुर न दाता। शंकराचार्य जी कहते हैं, बोले दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ना हम किसी के न कोई हमारा, झूठे जगत से किया है किनारा, ना हम किसी के न कोई। देखिए महात्मा जी कितने खुश हुए, बोले ब्राह्मण तू तो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। अब पंडित जी बोले महात्मा जी मुझे उपदेश मत दो, ये शिक्षा तो मैं दुनिया को देता हूं, तुम्हें पता है मैं कितना दुखी हूं। महात्मा जी ने कहा बता कितना दुखी है। बोले सुनो, जब मैं दरवाजे से अपने घर से निकलता हूं तो संसार मेरा मुख नहीं देखता। मैंने गाय का पालन पोषण किया, आज तक उसने कोई बच्चा नहीं पैदा किया, गाय ने। जब मैं अपने पितरों को जल देता हूं, देखिए क्या बात बोले, जब मैं अपने पितरों को जल देता हूं तो वो जल ले तो लेते हैं, लेकिन उस जल को भाप से गर्म करके पीते हैं। मैंने पूछा इसे गर्म करके क्यों पीते हो? तब वो रो करके बोले आत्मदेव अब तू दे रहा है, तेरे बाद में हमें कौन जल देगा। मैं इतना दुखी हूं। देखिए महात्मा जी से बोला ये ब्राह्मण। तब महात्मा जी ने कहा आत्मदेव संसार में प्रवेश करना दुख का कारक है। बोले मुझे शिक्षा मत दो, मुझे पुत्र दो। तब उन्होंने कहा ठीक है, मैं देखता हूं तेरे जीवन में कोई संतान है कि नहीं। महात्मा जी ने नेत्र बंद किए और उसके जीवन को खंगाला। थोड़ी देर बाद आंखें खोली तो महात्मा जी क्या बोले, ब्राह्मण तू कह रहा है तेरे इस जन्म में संतान नहीं है, मैंने तो तेरे आगामी 7 जन्मों को देखा। बोले महाराज फिर? कि 7 जन्म बधी तब, मैंने 7 जन्म तक देखा। पुत्र नैवच नैवच, ते तो 1 जन्म के लिए रो रहा है, मैंने देखा कि 7 जन्म तक तेरे कोई संतान नहीं है। अब बता महाराज क्यों नहीं है? बोले गाय जल पी रही थी और तूने उसको मार दिया, किसी कारण से वो मर गई तेरे द्वारा, उसी के शाप से तेरे यहां संतान नहीं होगी। अब तो पैर पकड़ करके रोने लगा, पैर नहीं छोड़ूंगा, मुझे पुत्र का वरदान दो। महात्मा ने बड़ा समझाया, ठाकुर जी को ही अपना पुत्र मान ले,
उन्हीं के बाल विग्रह को पुत्र मान करके उनकी सेवा कर ले। ये ब्राह्मण नहीं माना। तब महात्मा को दया आई, अपनी झोली से एक फल निकाला और कहा, ले आत्मदेव, अपनी पत्नी को इसे खिला देना, एक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होगा। अब फल लेकर के आत्मदेव घर आए और प्रसन्नता से पत्नी को दिया और देकर के स्वयं संध्या वंदन करने लग गए। अब देखो फल आया पत्नी के हाथ में, तो पत्नी सोचने लगी अगर मैं फल खाऊंगी तो मेरे गर्भ में संतान आ जाएगी। और मैंने सुना है कि जब संतान पैदा होती है तो मां को मृत्यु पर्यंत कष्ट होता है। और ईश्वर की कृपा रही और मैं मर गई तो पंडित जी का तो फंद ही कट जाएगा। देखो क्या सोच रही है। सबसे बड़ी परेशानी तो ये आएगी कि जब मैं फल को खा लूंगी तो मेरे गर्भ में संतान आ जाएगी, तो ये ब्राह्मण अपनी बहन को बुला लाएगा, क्योंकि मैं तो चल फिर सकूंगी नहीं। घर का काम वो करेगी और कीमती सामान को बांध लेगी और कहीं किसी दिन लेके फुर्र उसको चली ना जाए। देखो क्या सोच रही है। चलो ये तो कोई बात नहीं है, धन की समस्या है। देव योग से घर में आग लग गई तो ये ब्राह्मण और ब्राह्मण की बहन तो भाग जाएंगे, मेरे गर्भ में संतान होगी, मैं कैसे भागूंगी? तो मैं तो जल के ही मर जाऊंगी। ये फल बच्चे का नहीं है, ये तो मृत्यु का फल है, ये सोचने लगी। तभी इसकी बहन आ गई। कौन आ गई? देखो बहन आ गई। बोले क्यों चिंता व्यापी है तुझे? बोले क्या बताऊं, तेरा जीजा नए काम करता है, एक फल ले आया है, कह रहा है खा ले। बोले क्यों? बोले संतान हो जाएगी। बोले देख बहन, ईश्वर की कितनी बड़ी लीला है। बोले क्या? कि देख तू संतान को दुखी है और मैं संतान से दुखी हूं। बोले कैसे? बोले 5 हो गए, 6ठा पेट में। देखो, बोले 5 संतान हो गई, 6ठी गर्भ में है, घर में खाने को अन्न नहीं है, बालक होते चले जा रहे हैं और तू संतान के लिए दुखी है। बोले एक काम ना करें, बोले तुझे प्रसव पीड़ा से भी बच जाएगी। मेरे जो गर्भ में बालक है, मैं इसे रात्रि में पैदा होते ही तेरे घर भिजवा दूंगी। कैसे ही? पंडित जी को संभाल। बोले तेरा पति? बोले उस पर पैसा नहीं है, थोड़ा धन दे देना, उसका मुंह बंद हो जाएगा। योजना बनी। बोली इस फल का क्या करें जो पंडित जी लाए? बोले इसे गाय को खिला, इस फल का भी बल पता लग जाएगा। योजना बन गई, गाय को फल खिला दिया और पेट पर कपड़े बांध करके पंडित जी को झूठ बोलने लगी, मेरे गर्भ में संतान है। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, महात्मा की बार बार प्रशंसा करते और साधुवाद कहते। समय नजदीक आया और जैसे ही 8वां महीना पूरा हुआ, संतान हो गई, क्योंकि 2 महीने का था पहले ही। पंडित जी बोले 8 महीने में ही हो गया, चलो ठाकुर जी की कृपा है, रात्रि में भिजवा दिया। कपड़े खोल करके आवाज कर दी कि मेरे संतान हुई है, लेकिन पुत्र के लिए दूध नहीं है। बोले फिर क्या करें? बोले मेरी बहन का बालक होके मर गया है, उसको बुला लो, उसके दूध आ रहा है। देखो उसको बुला लिया गया, दोनों काम हो गए। ईश्वर की कृपा देखो, जो फल गाय को खिलाया था, ठीक 2 महीने बाद गाय ने एक बछड़ा पैदा किया, केवल कान बछड़े जैसे, बाकी पूरा शरीर मनुष्य का। अब तो पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले पहले गाय भी कुछ नहीं देती थी, अब ईश्वर कृपा हुई तो गाय भी पुत्र पैदा कर रही है। धरती पर दंड के समान लेट गए, दंडवत प्रणाम किया भगवान को और गाय के पुत्र का संस्कार किया। अच्छा, चाहते तो अपने पुत्र का भी करना था,
लेकिन पत्नी ने नहीं होने दिया। बोले मैं ही जानती हूं इसको कैसे गर्भ में रखा है, इसका कोई संस्कार नहीं होगा, मेरे नाम से नाम रखा जाएगा। मां ने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी, क्योंकि खुद का नाम धुंधली है। लेकिन पंडित जी ने गौ पुत्र का नाम रखा गौकर्ण। श्लोक कहता है, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण तो पंडित बना और धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ। ये वेद विद्यालय में पढ़ने गया, गोकर्ण विद्या पढ़ने लगा और धुंधकारी अपनी मां के पास रहकर अपशब्द बोलने लगा। देखिए, अपने पिता का अपमान करता था। एक बार गोकर्ण आए, पिता ने सारी बातें बताई अपने पुत्र को। गोकर्ण ने कहा, पिताजी मेरे साथ चलिए और भजन करिए, संसार को अब त्याग दीजिए। आज गोकर्ण अपने साथ में आत्मदेव को ले गए और आत्मदेव ने वन में जाकर के भागवत जी के 9वें और 10वें स्कंद का रोजाना पाठ किया और इस लोक में सुख भोग करके बैकुंठ को चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बैकुंठ को गए। अब मां अकेली रह गई धुंधकारी के पास। तो धुंधकारी जानते हो क्या करते थे? चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकालते और अपनी मां को डराते थे, जो पिता धन छोड़ गया है उसे दे, नहीं जला दूंगा। तब इसे बड़ी गिलानी होती धुंधली को, क्योंकि इसने अपने पति से झूठ बोला था। इसने एक बार किया कि रात्रि में गई और पड़ोस के कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। देखिए, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आत्मघातो मां कुरु, आत्महत्या करना भी महापाप होता है। आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसको करके आदमी कई हजार योनियों में कीड़े मकोड़े बन करके डोलता है। इसलिए जीव को चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, संघर्ष करते रहना चाहिए। अब जब ये मर गई तो पुत्र धुंधकारी स्वतंत्र हो गए और जो काम जंगल में करते थे, जो काम बाजार में करते थे, वो घर में ही करने लगे। 2 वैश्या ले आए घर में। और देखिए, 2 वस्तु घर में नहीं आनी चाहिए। एक तो वैश्या और एक मृतक के शरीर के फूल, जिनको अस्थि कहते हैं। कोई व्यक्ति जब दाह होता है तो उसकी हड्डियां बीन करके वहीं रखी जाती हैं, और जब गंगा जी जाते तो वहीं से वहीं ले जाते। और ये धुंधकारी वैश्याओं को घर में ले आया। अच्छा, वैश्या भी तो स्त्री होती हैं। स्त्री में, पत्नी में और वैश्याओं में अंतर क्या है जानते हो? बड़ा सुंदर लिखा है। जो पत्नी और स्त्री है वो परिवार की सदा वृद्धि की कामना करेगी। जिसमें वैश्या के लक्षण होते हैं वो पैसा ही पैसा मांगती रहती है, क्योंकि वैश्या का संबंध केवल पैसों से होता है, और पैसा खत्म रिश्ते नाते खत्म। और धुंधकारी पे पैसा खत्म, उन्होंने पोटली बांध ली कपड़े की और सर पे रख के चलने लगे। धुंधकारी बोला, कहाँ? बोले, तू भी भूखा मरेगा, हम भी। अब किसी धन वाले को टटोरे, अब यहां हमारा रहना नहीं है। धुंधकारी बोला, ठहरो, 1 दिन का केवल समय दो, 1 दिन बिताओ। धुंधकारी ने उसी रात किसी राजा के यहां से हीरा जवाहरात चुराए और लाके वैश्याओं के आगे डाल दिए। बोले, जाने का नाम मत लो, जिसको जो लेना है बोलो।
ये वैश्याएं बोली, अरे इतना धन कहां से लाया? बोले राजा के यहां से। ये वैश्याएं डर गई, बोले अगर चोरी खुल गई तो ये पकड़ा जाएगा, खुद मरेगा और हमें मारेगा। वैश्याओं ने क्या किया कि इसको मदिरा पिलाई, और जब पीते पीते बेहोश हो गया तब इसको चारपाई पर ही जीवित बांध दिया, चारपाई सहित, और इसका गला दबाने लगी वैश्याएं। लेकिन पापी मरता थोड़ा ही है, जीव निकल आई लेकिन फिर भी जिंदा। हाँ, तुमने देखा है गटर में गिर जाते हैं फिर भी जिंदे ही निकलते, ऐसी दुर्गति होती। ये मरा नहीं तो जानते उन्होंने क्या किया कि कोयले जलते हुए इसके मुख में डाले, प्राण न निकले तो गड्ढा खोद करके चारपाई के सहित जीवित ही इसे मिट्टी में गाड़ दिया। ये मर गया, इसकी अधोगति हुई। दरवाजा बंद करके वैश्याएं जब जा रही थी तो पड़ोसियों ने पूछा, स्वामी जी कहाँ हैं? बोले व्यापार करने गए हैं विदेश, विदेश चले गए। ऐसे मरा ये धुंधकारी, प्रेत बन गया। एक बार गोकर्ण जी आए, अध्ययन करके लौटे तो अपने घर में ही आसन बिछाया और भजन करने लगे। सोए नहीं, सोता कौन है? सुखिया ये संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। महात्मा सोते नहीं है, वो रात भर चिंतन करते हैं। या निशा सर्वभूता नाम तस्या जागृति संयमी। संयमी पुरुष को नींद नहीं आती, वो रात दिन भजन करता है। गोकर्ण सोए नहीं, भजन करते रहे। तभी उन्हें एक आकृति दिखाई दी, विशालकाय शरीर की आकृति। गोकर्ण ने कहा कौन हो? तब वो आकृति छोटी बनकर के सूकर के रूप में अपना मुख मारने लगी पृथ्वी पर। तब गोकर्ण समझ गए कि ये कोई विशेष आत्मा है। हाथ में जल लिया, मंत्र बोले और जैसे ही छिड़का वो परछाई रो करके बोली। क्या बोली? मुझे देख के डरो मत, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि। मैं कोई और नहीं हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं। बोले मेरा भाई कौन सा? धुंधकारी नामत, मैं धुंधकारी नाम का भाई हूं। बोले अरे धुंधकारी, तू प्रेत बन गया? अरे मैंने तो तेरे गया में जाकर के पिंड दिए, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पर मैंने जल दान किया, तू प्रेत बन गया? धुंधकारी रोने लगा, हाँ तुमने पिंड दान किए लेकिन मुझे प्राप्त नहीं हुए। बोले क्यों? कि तुम्हारे दिए हुए पिंडों को मैं ग्रहण नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरा मुख सुई की बराबर छोटा था, पिंड जाता ही नहीं था मुंह में, एक बूंद जल जाता था केवल। क्यों? स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। इसमें किसी का दोष नहीं है, मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के ब्राह्मणत्व का ही नाश किया। मैंने ब्राह्मण के चरित्र का वर्णन नहीं श्रवण किया, मैंने ब्राह्मण के चरित्र का स्मरण नहीं किया, और मैंने राक्षस का स्मरण किया, उसका अनुसरण किया। इसलिए मेरी मुक्ति करो। रोए। देखो भाई से भाई बहुत प्रेम करता है, चाहे भाई कैसा भी हो। एक महात्मा कहते थे कि स्त्री जैसा बादशाह नहीं। स्त्री जो होती है घर की बादशाह होती है,
स्त्री जैसा बादशाह नहीं, बदकार न हो तो, और भाई जैसा प्यार नहीं, तकरार न हो। देखो धुंधकारी रो रहा है तो गोकर्ण रो रहे हैं। अपने भाई की प्रेतात्मा गति देख करके पूरी रात नहीं सोए, भागा दौड़ी में लगे रहे। मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी, प्रेत बन गया है, कल्याण कैसे होगा। संतों के पास जाते, जगह जगह जाते, किसी ने कहा दान करो, किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा भजन करो, लेकिन समझ में नहीं आया। अगला दिन हुआ, अगली रात्रि आई, फिर महात्माओं के पास गए। तब महात्माओं ने कहा कि तुम भगवान सूर्य की आराधना करो। तब भगवान सूर्य की आराधना की तो भगवान सूर्य प्रकट हुए। बोले कहो गोकर्ण, जल्दी कहो, हमें उदयाचल पर्वत से उदय होना है। बोले उदय होना जरूरी नहीं है, मेरे भाई की मुक्ति जरूरी है। मेरे भाई प्रेत गति को प्राप्त हो गया है, उसकी मुक्ति कैसे होगी। बोले जाओ सप्ताहे वाचनम कुरु, अपने भाई को सप्ताह की श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ। तब गोकर्ण ने पूरे गांव को निमंत्रण दिया, पूरे गांव को निमंत्रण दिया और स्वयं गद्दी पर बैठ करके कथा प्रारंभ की। जब कथा प्रारंभ की तो भाई तो प्रेत वायु में था, वायु योग था, वहीं कोई बांस था, बस उसी बांस में आकर के बैठ गया। रोजाना कथा होती और रोजाना एक गांठ खंडित हो जाती। 7 दिन में 7 गांठें टूट करके गिर गई। तब धुंधकारी दिव्य रूप में प्रकट हुआ। लोगों ने कहा भाई ये कौन प्रकट हुआ। उन्होंने कहा मैं धुंधकारी। सुनो, धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। बोले धन्य है भागवत की वार्ता, कथा। वार्ता माने कथा। मेरे जैसे प्रेत की पीड़ा को भी दूर कर दिया। तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारी पीड़ा कैसे दूर नहीं होगी। जब भागवत प्रेत की पीड़ा दूर कर सकती है तो निश्चय ही तुम्हारी भी पीड़ा दूर करेगी। ऐसा कहकर के विमान में बैठकर चला गया धुंधकारी। गांव वाले बोले जी गोकर्ण जी ये कौन। बोले मेरा भाई था। बोले अच्छा, इसे अलग कथा सुनाई, हमें अलग। उन्होंने कहा ये बात नहीं है, मेरे भाई को आवश्यकता थी इसलिए वो ध्यान से सुनता था। ध्यान से सुनो। देखो मैं बार बार ये कहता हूं ध्यान से सुनो। मेरे सिर में खुजली थोड़ी है मुझे लगता है कि तुम ध्यान से नहीं सुन रहे। अब 2-4 सुनते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी नहीं सुनने देते। ऐसी कहीं ज्यादा भीड़ नहीं है। 4 भी लोग सुने तो भी बहुत है। 2-4 का कल्याण हो जाएगा तो बहुत कुछ है। देखिए धुंधकारी की क्यों मुक्ति हुई, गांव वालों की क्यों नहीं हुई। ये भागवत सबके लिए नहीं है भाई। सबका कल्याण तो चाहती है ये करना, लेकिन विशेष उनका होता है मोहर मोहर रसिका भुवि भाविका, जो भगवान के नाम के रसिक हैं। रसिक जानते हो, प्यासे। अच्छा कोई व्यक्ति प्यासा ना हो और उसे कहो पानी बोले आजकल तो मैं फिल्टर ही पी रहा हूं, क्योंकि प्यास ही नहीं। बोले फिल्टर भी है, बोले गुनगुना ले रहा हूं। बोले भैया गरम ला के दे। अच्छा जिसे प्यास लग रही होगी वो ये कहेगा कि फिल्टर और गुनगुना चाहिए, वो कहेगा बस ले आ। तो जिसको भगवान के नाम की प्यास है, जिज्ञासु है जो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये ब्रह्म का सूत्र है, उसका कल्याण जल्दी होता है।
बाकी भावुक लोग सुनते हैं, उनका भी कल्याण होता है, आपका भी कल्याण होगा। देखिए यही ज्ञान दिया किसने? गोकर्ण ने गांव वालों को, पूरा गांव फिर बुलाया और दोबारा से कथा हुई और सबने मिलकर कीर्तन गाया, सब मिलकर के बोले और सारे गांव के लिए विमान आया कथा के अंत में, सारे गांव के लिए, क्योंकि सबने गाया कि श्याम मुरली को बजाने आजा, श्याम मुरली को बजाने आजा। देखिए सभी बोलिए, ताली बजाइए। श्याम मुरली को बजाने आजा, 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 श्याम मुरली को बजाने आजा। रूठी राधा को मनाने आजा, रूठी राधा को मनाने आजा, श्याम मुरली को बजाने आजा, श्याम मुरली को बजाने आजा। तेरे बिना ये ग्वाली रोते फिरे, तेरे बिना ये ग्वाल रोते फिरे, ओ तेरे बिना ये ग्वाल रोते फिरे, ओ तेरे बिना ये ग्वाल रोते फिरे। फिरते गैया फिर से गायों को चराने आजा, फिर से गायों को चराने आजा, रूठी राधा रूठी राधा को मनाने आजा, रूठी राधा को मनाने आजा, श्याम मुरली को बजाने आजा, श्याम मुरली को बजाने आजा, श्याम मुरली तो बजाने आजा, श्याम मुरली को बजाने आजा। तेरे बिना ये गोपियां सुनी, तेरे बिना ये गोपियां सुनी, ओ तेरे बिना ये गोपियां सुनी, तेरे बिना ये गोपियां सुनी। फिर से माखन तू चुराने आजा,
मुरली को बजाने आया, मुरली को बजाने आजा। तेरे बिना न धर्म करता कोई, तेरे बिना न धर्म करता कोई, तेरे बिना न धर्म करता कोई। फिर से गीता आए, फिर से गीता तू सुनाने आ